नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे। प्रदेश भर में किडनी ट्रांसप्लांट जैसी उपचार सुविधा उपलब्ध कराने को चर्चित रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। इस अवसर पर श्याम साया मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहन द्विवेदी, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीडी त्रिपाठी, एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी, हार्ट सर्जन डॉक्टर अभिजीत सिंह, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पटेल के साथ ही पवन त्रिपाठी एवं कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं जिन मरीजों का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उपचार के मामले में प्रदेश भर में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रोहन द्विवेदी की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मौजूदगी गर्व का विषय है, क्योंकि उनके आने के बाद रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है, जिसका लाभ यहां के मरीजों को मिल रहा है। डीन डॉक्टर अग्रवाल ने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला और डॉक्टर ब्रजेश तिवारी की भी प्रशंसा की है। कार्यक्रम को यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, डॉक्टर रोहन द्विवेदी और डॉक्टर रामचंद्र पटेल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिन मरीजों का सफल रूप से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनके द्वारा भी अनुभव साझा किया गया। आइए सुनते हैं। सारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। क्या स्पेशल है आज? विश्व किडनी दिवस हर बार मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम है हेल्थ किडनी केयर फॉर ऑल एंड प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। इसका मतलब यही है कि हम मरीजों की देखभाल के जरिए इस पर्यावरण को भी संतुलित रखें और पर्यावरण का केयर कैसे कर सकते हैं, और साथ ही पर्यावरण की कैसी परिस्थितियाँ कैसे मरीजों को प्रभावित कर सकती हैं, इन सब परिस्थितियों पर गौर करें, लोगों को अवेयर रखें। यही इस विश्व किडनी दिवस का मुख्य रूप से उद्देश्य था। इसी के अनुक्रम में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ विभाग में आज संचालित किया था, जिसमें हमारे डीन सर मुख्य अतिथि थे और हमारे अधीक्षक उपस्थित थे। विभाग के सारे चिकित्सागण थे, पेशेंट थे, परिजन थे, हमारे ट्रांसप्लांट के भी पेशेंट आए हुए थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक 1 साल अपना ड्यूरेशन पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट कर लिया है। उनका भी अनुभव हमारे परिजनों ने, हमारे पेशेंट ने सोचा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसे लोग जिनकी किडनी खराब है, वो किडनी प्रत्यारोपण की ओर सफलतापूर्वक कदम उठा सके। तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट। अब तक कितने ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं? अब तक सफलतापूर्वक 9 ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं। अब हमारी, चूँकि अभी जैसा कि पता होगा कि विभाग में एक और नेफ्रोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है, तो हमारे यहाँ चिकित्सकीकरण बढ़ने से और हमारी कार्य क्षमता भी पहले के मुकाबले भी, हमारी स्किल में भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है। हमारी यूरोलॉजी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमें अनुमान है कि हम लोग हर महीने 2 ट्रांसप्लांटेशन और साल में 20 से 25 ट्रांसप्लांटेशन के बीच अपना जो है तो नंबर पहुंचाने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का लाभ इस क्षेत्र में रहने वाले मरीजों को पहुंचा सकें। अपने पास लैब की समस्या थी किडनी से संबंधित, उसका क्या हुआ? नहीं, लैब की समस्या तो ऐसा किडनी संबंधित कुछ नहीं थी। हमारे यहाँ जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आवश्यक परीक्षण कराए जाने होते हैं, कुछ परीक्षण जो है तो बाहर से कराने की आवश्यकता होती है, जिसका हमारे यहाँ ऑलरेडी टेंडर है। तो अभी जो भी मरीज का हम टेस्ट करा रहे हैं वो टेंडर की प्रक्रिया के माध्यम से करा रहे हैं। तो आगे की जो भी टेस्ट की आवश्यकता है उनको भी फिलहाल अभी टेंडर की प्रक्रिया से जारी रखा जाएगा, क्योंकि वो इम्यूनोलॉजी लैब होती हैं, वो देश के सिर्फ बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है, वहीं उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए उन टेस्टों को टेंडर के माध्यम से ही कराया जाएगा। थैंक यू। और आप संतुष्ट हैं, और जो सुनने को मिला हम लोगों को अभी, जो आपके उद्गार जिस तरीके से जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और 1 साल होने के बाद सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इतने स्वस्थ हैं, और अपने जो विचार इन्होंने रखे, अपनी भावनाएं इस अस्पताल के लिए, हमारे चिकित्सकों के लिए रखी, उससे निश्चित रूप से हमारे चिकित्सक और हम लोगों को सभी को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे नर्सिंग स्टाफ को बहुत सारी मरीज हैं आपके इसी प्रोत्साहन की वजह से ही यहाँ इस अस्पताल में आते हैं। आप जब तारीफ करते हैं तो जो गरीब मरीज है, जिसको वास्तविक जरूरत होती है, जिसके लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में, दूसरे शहरों में जाके जो नहीं करा पाते हैं, तो वो आके यहाँ पे इस विंध्य क्षेत्र में इस तरीके की जो सुविधाएं, जो हमारे जो विंध्य क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी और
जो हमारे सौभाग्य से चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, जो निरंतर इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं कि कोई भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और चिकित्सक भी अच्छे अच्छे चिकित्सक इस अस्पताल में रहें, वो छोड़ के ना जाएं। वरना रीवा जैसे छोटे शहर से मैं कोई भी इतने बड़े बड़े चिकित्सक जिनके लिए लाखों और करोड़ों के जो पैकेज बड़े बड़े शहरों में तैयार हैं, उनको लेने के लिए जो डॉक्टर रोहन है और भी बाकी हमारे जो चिकित्सक हैं, उनके ही प्रयासों से वो यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे जो सेवाएं दे रहे हैं कोई पैसे या और किसी लालच में नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये विंध्य क्षेत्र के लिए, हम लोगों के लिए सभी का सौभाग्य है कि ऐसे चिकित्सक यहाँ पे रुके रहें। और हमारे माननीय जी के प्रयास ही रहते हैं कि वो नए नए चिकित्सक यहाँ पे आए और रुके रहें और काम करते रहें। आज हम देख रहे हैं कि ये जो किडनी यहाँ पे हरी दिखाई दे रही है, जो सामान्यतः हरी नहीं होती, तो इसमें ये है कि किडनी डे में साथ में हम अपने पर्यावरण में ऐसे जैसे प्रदूषण का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, इन सब पे हम इस तरह के आगे अपने पाएंगे, वो हमने किया है। और आगे इसी तरह नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, आगे इसके परिणाम रीवा की जनता और हमारे सुपर स्पेशलिटी के विकास के लिए काफी अच्छे होंगे। धन्यवाद। सेवाएं दे रहे हैं। मैंने अभी यहाँ 2 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है। तो अभी आज वर्ल्ड किडनी डे हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं इस अवसर पे? ये कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं, हमारा गांव सिमरिया के पास एक छोटा सा गांव है कोलवार, रीवा जिले में ही। मेरा नाम रमाकांत तिवारी है और पिछले साल मतलब 5 दिसंबर 2024 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में हुआ है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी समस्या है नहीं। और मुख्य रूप से दिक्कत क्या थी आपको? दिक्कत का तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि अचानक मुझे बेहोशी आई और वेंटिलेटर में आने के बाद मेरा 2 बार CRRT हुआ, 24 घंटे की जो डायलिसिस होती है। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? किडनी ट्रांसप्लांट यदि कम शब्दों में कहें तो जो डायलिसिस का जीवन होता है वो बड़ा बेकार जीवन होता है, बहुत समस्याएं होती हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद का जो जीवन होता है वो बड़ा अच्छा जीवन हो जाता है, सामान्य जीवन हो जाता है। बस थोड़ा सा चिकित्सक का परामर्श, मार्गदर्शन और उनकी बताए हुए बातों के यदि हम अनुकरण करें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। और मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।